हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आप सभी कैसे होंगे? आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। आज की क्लास आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, कांस्टेबल, आरपीएफ की परसेंटेज की 5वीं क्लास और लास्ट क्लास है, क्योंकि ऑलरेडी इसके हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर रखे हैं। आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्लास करते से पहले, अगर इससे पहले कि अपने क्लासेस नहीं की होगी तो पहले उस क्लासेस को करें, फिर देन आप आगे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बहुत प्यारा सा है। करा क्या, एक कर्मचारी कि मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसकी कितनी प्रतिशत। मान लीजिए पहले कितना था 100, ठीक जी, कटौती करके उसको नया कितना हो गया जी 80। अब करो वापस 100 पे लाना है तो इन दोनों का अंतर कितना है जी 20। इसके लाना है जी 80 गुने का जी 100, काटोगे जी 1/4, 1/4 का मतलब 25%। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर कितना हो गया मेरे प्यारे? 2। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आप देखिए, मेन कहने का मेरा मकसद ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसी के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि मैथ, आप मैथ पढ़ते हैं तो पहले खुद मैथ का दिमाग लगाएं, वो कहना क्या चाहता है, उसकी लैंग्वेज को समझे। अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझते हैं, अगर आप उसकी लैंग्वेज को गेट बंद करिए, अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। कि देखिए, जब दो इंसान आपस में कम्युनिकेशन करता है, जब बातचीत करता है तो दोनों इंसान को एक ही लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो एक हिंदी बोला, एक चाइनीज बोला, या एक भोजपुरी बोला, चाइनीज बोला, क्या समझ में आएगा? उसी प्रकार मैथ जिस लैंग्वेज में चाहता है आप उसी लैंग्वेज में उसके दिमाग में सोचे, ताकि आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया। देखो आईपीएल चल रहा है, चरम सीमा पे है। ठीक है, लोग ड्रीम 11, माई सर्कल दे भैया दबा के लगा रहे हैं। देखो उसी से क्वेश्चन भी आ गया। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, ठीक है, 3 चौके 8 छक्के शामिल है, उसने कुल स्कोर में कितना प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़ कर लिया। जैसे आपने देखा था हैदराबाद के खिलाफ बिहार के लाल ने चला था, तो देखो 110 चौके कितने हैं जी? 3 गुने का 4, 4 3 12 नंबर, बाप रे, 8 छक्के 48 नंबर। टोटल कितना बनाया जी? 60। ये अंतर कितना है जी? 50। तो उसने 50 रन जो था विकेटों के बीच दौड़ के लिए, सिंगल डबल ट्रिपल। तो 50 गुने का 110 गुने का जी 100। ठीक है, काटोगे जी, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है इसमें, एक जो एक जो खत्म, 500 बट्टे का 11, 11 चौके 40, 11 5, 5 बट्टे का 41, इतना आएगा। 45 सहित एक 5 बट्टे का 11, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, मैं पहले ही आप सभी को बता दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे। देखिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% से बेच देता है, उसके पास भी 420 से बचे हैं शुरू में। तो भाई देखो, कोई बात नहीं सर, 40% बेच दिया, 60% किसके बराबर जी? 700, 420 के बराबर। तो 420 को डिवाइड कर देंगे किससे जी? 60 से गुना कर देंगे जी 100 से, कटेंगे जी 7 है जी, 7 गुने का 100 करेंगे जी, तो आंसर कितना आ गया जी? 700। ऑप्शन नंबर कितना आ गया मेरे प्यारे? 4। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। ये क्वेश्चन जब हमने सीरीज, जब हमने इसकी चौथी क्लासेस देखी थी तो चौथी क्लासेस में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो कभी कभी क्वेश्चन रिपीट अगर हो रहा है तो इसका मकसद ये है कि वो क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई। देखिए, तो ये देखें रवि, और यहाँ पर क्या जी? अजय। ठीक है, रवि अजय हो गया। अजय, रवि ने अजय से 50% अधिक, तो अजय का 50 हो गया, तो रवि का 150 कितना हो गया? 100, क्योंकि इससे ये 50%, मैं कह रहा है कि रवि ने अजय से 50, अजय ने मदन से 30% कम कमाया। अजय जो था मदन से 30% कम कमाया। एक काम करते हैं ना, रवि अजय मदन, ठीक है, कह रहा अजय ने मदन से 30% कम कमाई।
तो रवि ने मदन से कितना, अजय ने मदन से 30% कम कमाया, तो हमने मदन को 100 रखा, इसका ये 30% कम बोले तो 70 कमाया, इसका 50% अधिक, इससे 50% अधिक कमाया, तो 70 50 ये हो गया 105 भाई, इसका 35 हो गया, तो अब कह रहा है कि रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक कमाया। रवि जो है मदन से, इन दोनों का अंतर कितना है जी, 5 आ गया जी, तो ऑप्शन कितना आ गया जी, समझ में आया क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझो फिर उसके हिसाब से सेट करो, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था मेरे प्यारे, बस इसमें इसकी लैंग्वेज समझ लेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। मैंने आपसे यही कह रहा हूं कि आप लैंग्वेज समझे, क्वेश्चन कहना क्या चाहते ये समझे, फिर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा बहुत प्यार से सुंदर सा सुशील सा समझ में आएगा। क्योंकि देखिए मैथ बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यार से पढ़ने में मजा आता है, इसको डरा के धमका के पढ़ोगे तो नहीं मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा क्या, एक निश्चित दूरी तय करने हेतु अपना 20% समय बचाने के लिए एक मोटर चालक अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ाएगा। देखिए अब कह रहा है समय कितना बचाएगा भाई, 20% बचाएगा। मान लो समय हमने लिया, समय 1 घंटा, 1 घंटा में कितना होता है जी, 60 मिनट। अब कह रहा है इसको 20% बोले तो 12, अब वही दूरी 48 मिनट में तय करेगा। देखो तो अगर मैंने लिखा इसका चाल लिया 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमने बोला कि 1 किलोमीटर दूरी तय करना है 48 मिनट में, ठीक है। तो अगर इसको मैं लिखता तो 1 किलो तो 1 बटे का 60, ठीक है। अब कह रहा है कि यही दूरी 1 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा, 48 में। कितना में करेगा जी, 48 में, और इन दोनों का अंतर बता देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सही है ना। अपनी गति को कितने प्रतिशत बढ़ा दे, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने का समय, ठीक है। तो अगर हम बता दें तो यहाँ पे चाल गुने का समय, और दूरी तो सेम है, तो दूरी कितना था 1 किलोमीटर, चाल हमें पता ही नहीं है, ठीक है। समय कितना है जी 48 मिनट, तो 48 बटे का 60 कर देंगे, तो एक इसको इधर लेके आएंगे आप, तो 1 गुने का 60 बटे का 48, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा था 1 किलोमीटर प्रति आवर, इसको काटो कितना आएगा 10 8, 5 बटे का 4, 5 बटे का 4 मतलब 1.25। पहले अपने चाल कितना लिया था जी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 1 में से इन दोनों का 1 किलोमीटर पर आवर 1.25 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का अंदर कितना जगह 0.25, तो आ गया भैया 25 किलोमीटर, 25% उसको चाल को बढ़ा देगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन प्यार से करना होता है, सुंदर सा सुशील सा लेके चलेंगे, आराम से मेरे प्यारे समझ में आएगा, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। ये तो आप ही बता दो यार, आप ही खेल जाओगे, बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोगों की कॉपी, आप सभी का कॉपी देख लूंगा। देखिए आप सभी से ऑनलाइन में से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन हमने 4th वाले में कराया था, तो आप भी करिए, तब तक मैं इन लोगों से देख लूँ क्या करें, करिए जी मैम, करिए जल्दी सॉल्व करिए। हाँ पढ़िए क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। चलिए, एक विद्यालय में 1500 बच्चे हैं, जिसमें से 15 में से 15% मुस्लिम हो गए, 60% सिख हो गए, 8% ईसाई हो गए, शेष हिंदू हो गए। तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो देखो 8 7 15, 15 15 30, तो 30 में तो भाई 30 ही हो गए, तो 70 मेरे पास कौन हो गए, हिंदू बच्चे हो गए, हिंदू। तो इसका देखो, तो 1500 गुने का 70 बटे का 100, 200 जो 15 सते 15 छक्का 90, 15 सते 105, 105 मतलब 1000 जो 50 बच्चे हो गए वो कौन हो गए भैया, जो हिंदू थे, हिंदू धर्म से ताल्लुकात को रखते थे, ठीक है भैया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
ठीक है, बहुत प्यारा सा था। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो सबको प्लस करके 100 में से माइनस करिएगा, फिर आराम से सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये बताइए, ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है तो बताजे जब यह ताजा था तो उसका वजन, कुल वजन कितना है? बताइए। अगर सूखा हुआ अंगूर है तो उसमें जो पानी है 80 है, तो 1 किलोग्राम में, 1 केजी में 200 ग्राम अंगूर हो गया और 800 ग्राम पानी हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो सूखा हुआ अंगूर है, मतलब किशमिश हो गया, तो किशमिश में क्या है, 10% पानी है और तो 900 ग्राम ये हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर अंगूर सूखा हुआ कितना है, 250 ग्राम है। अब देखिएगा सूखा हुआ कितना है जी, 250 ग्राम है। तो देखो, तो 250 ग्राम है, तो कह रहा जब वो ताजा था तो कितना अंगूर था? नहीं, सही है, अंगूर जब ताजा था तो कितना पानी था, तो 1 किलो में इतना हो गया। अगर 1 किलो है तो उसमें 250 ग्राम, 200 ग्राम अंगूर है, 800 ग्राम पानी है, जब ताजा अंगूर है। वही अंगूर सूख जाता है तो उसका कह रहा है कि भाई 900 ग्राम अंगूर हो जाएगा 1 किलो में, और सूखेगा तो पानी ही सूखेगा ना भाई। अरे जब अंगूर का जो सूखेगा पानी सूख जाएगा, तो पानी कितना बच जाएगा, 10%, और अंगूर कितना बच जाएगा, अगर 200 ग्राम है तो 200 ग्राम में 10% पानी है, 200 ग्राम में अगर 10% पानी है, अगर इसको हम डायरेक्ट खेलें 250 ग्राम कितना के बराबर है भाई, कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि 250 किलोग्राम है, केजी है, तो ताजा अंगूर की संख्या कितना होगा? सूख गया। 10 केजी की बात करते हैं हम, तो 10 केजी में 8 किलो पानी हो गया, ये हो गया। जब यही अंगूर जब 10 किलो को जब ये सूख जाता है, ठीक है, यदि सूखा हुआ अंगूर है तो इसमें 1 किलो ये हो गया और 9 किलो ये हो गया। अब यही कह रहा है कि सूख जाता है। कैसे? ऐसे पहले इसका निकाले 90%, 10 किलो पानी था तो 90% निकालिए, 90 रख के। तो भाई अगर इसको 250 का 90% तो ये निकालोगे तो 225 ग्राम हो गया, और 225 आ गया। 225 को किससे, 10 से डिवाइड करोगे? नहीं, 225 को मैंने 0.20 से मल्टीप्लाई किया है। 225 को 0.20 से 0.20 क्यों? 20% इसमें 80% इसमें पानी था ना, ताजे अंगूर में। ओके। तो इसको ना एक काम करो, इसको 20 से डिवाइड कर दो, 100 से गुना कर दो, तो कितना जाएगा, 5 5 25, 5 का 10, 2 12 का 10 1, 5 10 11 आ गया 1125 किलो। देखिए अब यहाँ पर देखिए किया कैसे किया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमने क्या किया कि जो 250 ग्राम था, तो 250 ग्राम अंगूर कितना था, 10% पानी होता है, तो इसका निकाल दिया हमने 90%। 90% हो गया जी 225। अब ये 225 है वो 20% के बराबर है, कितने के बराबर, 20% के बराबर है। तो 225 को 20% से डिवाइड कर दिया, और पूरा कितना था जी 100, तो इसको कहता 5 आ गया, तो 225 को 5 से गुना किया तो गया जी 1125 किलो। तो टोटल अंगूर कितना था, 1125 किलो। ऑप्शन नंबर 3 था। क्या था मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर 3 था। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए, एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम है, उसमें से 13% आम खराब है, बचे हुए आमों में से 75% दान कर देती है, उसके बाद उसे 261 आम बच जाते हैं, तो उस औरत के पास कुल कितने आम थे? देखिए कुल आम कितना था जी, 100 था, ठीक है। अब उसमें से 13% खराब है, तो 13% खराब है
तो कितना हो गया जी 87% सही है। ठीक है, अब कहिए कि बचे हुए आमों में से 75% दान कर देती है। तो 75% का मतलब 75/100, ठीक है, 1/25, 1/4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम 75% मतलब 1/4 आ गया। ठीक है, तो 1/4 आ गया जी। 4 से घटे को 4 दूना के 8, 4 3 क्या, 4 दूना के 8, 4 एकम 4। पॉइंट लगाओगे मेरे बेटे। ठीक है, तो कितना आ गया जी 3 0। तो 4 7 28 5, तो कितना हो गया जी इसका 21, मतलब इतने आम उसने दान कर देती है। तो देखो कुल आम कितना था, कुल था जी 100, खराब कितना था 13, दान कितना करती है जी उसका 21 75 बोले तो 22 आम दान कर देती है। एक भाई 22 आम दान करेगी। अच्छा, तो अब कह रहा है कि भाई जो बचा हुआ है तो इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 5 35, 35 अंतर कितना होगा जी 65। जो बचा हुआ आम कितना है 261 है। तो देखिए, तो 261 को डिवाइड कर देंगे 65 से, गुना कर देंगे 100, 13 पचे 65, 20 पचे 100, 13 दूना का 26, 20.10 आ जाएगा 0। कितना आएगा सॉल्व करना है इसको, सॉल्व को बताइए कितना आएगा। 2.0 हाँ, 261 को डिवाइड करो ना भाई 13 से, 20 से गुना करो। उसके बाद ये 261 आम बचे हैं, तो उस औरत के पास कुल कितने आम थे बताइए, डिवाइड कर बताओ ना, जल्दी बताइए। भाई एक बात ध्यान से सुनना यहाँ पे, तो उसने खराब इतना किया 13 बेच दिया, और 87 आम में से 87 आम था में से 22 माइनस कर दो, तो कितना बच गया जी 5 65, हाँ 65 आम बच गया उसके पास, 65 आ गया ना। ठीक है, 65 आम उसका बच गया, और 65 आम जो बच गया उसके बाद में और उसके पास 261 आम बच जाता है। तो 261 जो है कितने के बराबर है जी 65% के बराबर है। करना है कितना रहा, क्या हुआ, अरे दिमाग लगा रहे हैं यार आप लोग, गुना करके बताओ ना भाई। पॉइंट बना तो पॉइंट इग्नोर है, हाँ तो पॉइंट इग्नोर कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा आपने भाई 261/65 गुने का 100, तो हो जाएगा जी 13, इसका हो जाएगा जी 20, ये काटोगे 13 दूना का 26, 26 हो गया जी, एक आ गया जी, तो 0 उतर गया जी। ठीक है, 0 उतर गया जी, और उसका पॉइंट लगाओ, इसको सॉल्व करके कितना आएगा जी 1200 के आसपास आएगा, पूरा 1200 का आ जाएगा, आ जाएगा 1200 इसका, हाँ 1200, तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा जी 1200, इसका आंसर आ जाएगा जी। चलिए कोई नहीं, अब देख लेंगे। ये बताइए, एक व्यक्ति 150 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल की मात्रा खरीदता है, 10% चावल खराब हो जाता है, अपनी व्यय को 20% अधिक पाने के लिए उस व्यक्ति को शेष चावल को किस मूल्य पर बेचना है। मैं 100 किलो चावल खरीदा, 150 रुपए प्रति के 100 किलो चावल खरीदता है, तो उसने मान लो 100 किलो 1 किलो खरीदा, तो हो गया 150 रुपया। ठीक है जी, अब कह रहा है कि उसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, तो 150 में से 10% खराब हो जाता 15, तो 15 मतलब ये मान लीजिए 100 किलो चावल, अरे एक व्यक्ति ने 150 रुपए प्रति 100 किलो की 100 किलो की दर से खरीदता है, तो मान लीजिए उसने 100 किलो चावल खरीदा, 100 में से कितना 10% खराब हो गया, 90% सही है। ठीक है, अब कह रहा है कि अपने व्यय का 20% अधिक पाना चाह रहा है, तो उसने कितना कमाया था जी 1500, तो उसने कितना में खरीदा था 15,000 में, और वो कमाना कितना चाह रहा है 20% अधिक कमाना चाह रहा है, तो इसमें 20% प्लस कर दोगे, 15 का 20% कितना हो जाएगा जी 15 का 20% कितना हो जाएगा
बोलो 3,000। तीन, तो ये टोटल कुल 18,000 रुपया कमाना चाह रहा है। कितना कमाना चाह रहा है जी? 18,000। तो 18,000 कमाना चाह रहा है 90 किलो चावल पे, तो 18 को डिवाइड कर दोगे मेरे प्यारे 90 से। 9 दुना के 18, 20, ठीक है 20। तो 20 को करोगे भैया तो टोटल कितना है भाई? 200 रुपए किलो वो बेचना चाहेगा। कैसे बेचेगा भाई? 200 रुपए किलो वो बेचना चाहेगा। कितना रुपए किलो बेचेगा? 200 रुपए किलो बेचेगा, तब जाकर उसका भरपाई हो पाएगा। आया समझ में? हमने कैसे किया समझ में आया? ठीक है 15 का वो था, 3,000 रुपए 18 रुपए कमाना चाह रहा था वो, 90 किलो चावल था, 18 को 90 से डिवाइड कर दिया तो 2 किलो आ गया जी। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था मेरे प्यारे। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 5 क्वेश्चन फिर मैं दूंगा, आप खुद बात करेंगे। कह रहा क्या? श्रुति ने अपने वेतन का 12% अनाथालय में दान कर दिया। 100 रुपया था, 100 का 12 दान कर दी, 88 बच गया। ठीक है निर्णय, किंतु दान देने वाले दिन वो अपना निर्णय बदलकर 31 रुपया 3,150 रुपये दान करती है, जो उसके द्वारा पूर्व में निश्चित की गई राशि का 75% है। जो उसने राशि निकाली थी वो उसका 75% था। तो वेतन की गणना कीजिए। वाह भाई वाह। पहले उसने बोली 12%, ठीक है। अब कहेगी जो ये 12% निकाली है उसमें से उसने दिया 75%। तो आप एक काम करिएगा, 12 गुने का 75 बटे का 100 काटेंगे तो 12 गुने का 1 बटे का 4 तो 3। इसका मतलब 100 रुपए में 3 रुपया दान दिए। तो मान लीजिए 100 रुपया कमाई है और 100 रुपये में 3 रुपया दान दिए, तो आ गया आंसर। कितना भैया? तो उसने दान कितना की है? 3,150, जो 3% के बराबर है। गुने करेंगे जी 100 से, 3 एकम 3, 0 5 0, तो 10 0 5 है। नहीं आ रहा है सर। तीन एकम 3, ये कैसे फंस गया यार क्वेश्चन? हाँ सही तो है, यहाँ पे गलती हुई होगी, देख लेता हूँ एक बार। कह रहा है कि उसने ये निश्चय की थी कि 100 रुपए में उसने 12 रुपए दान देगी और 88 रुपए बचाएगी। यहाँ तक समझ में आएगा। लेकिन जिस दिन दान देने गई वो 3150 रुपया दी, 3150 रुपये दान दी। यहाँ कह रहा है जो उसके द्वारा पूर्व में निश्चित की गई राशि का 75% था। जो पूर्व में वो निश्चित की थी कि मुझे 12% देना है, उस राशि का 75% था। ठीक है, उस राशि का कितना था भाई? 75% था। तो हम निकालेंगे गुने का 12 बटे का 100 गुने का 75 बटे का 100 है। नहीं यार ऐसा नहीं होगा, नहीं आ रहा ना। चलो कोई नहीं, देख लेता हूं मैं। कि दान जो उसके द्वारा पूर्व में निश्चित की गई राशि, जो निश्चित राशि की है उसका 75% है। तो श्रुति का वेतन था, मान लो उसने 100 रुपए पे इतना रुपए दान दे रही है, इतना बचा रहे। तो ये अगर मान लो उसने 12 रुपया दिया, वो ये कह रहा है इसका 75%, 100, 1 बटे का 4 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे जी, नहीं आ रहा हमारे पास। ऑप्शन सही है ना? है सही है ना ऑप्शन? तुमने भी नहीं देखा? तो कह रहा श्रुति के वेतन की गणना करें। अगर ये बोला रहता क्वेश्चन में उसके द्वारा पूरे में निश्चित की गई राशि का 75% है, तो उसने 75% है। हाँ? इसमें मेरा आ रहा कुछ ज्यादा आ जा रहा है, हैं? बोलो किसे किसे बोलो। कह रहा है कि उस राशि का उसके द्वारा पूर्व में निश्चित की गई राशि का 75% है। जो उसने निश्चित की थी उसका उसने 75% है।
75%, तो वही तो आ रहा है। चलिए इसको मैं एक बार देख लूंगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टोटल देखा हमने 10 क्वेश्चन। आज के लिए फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।